ऑफिस में कैसे करें काम की शुरुआत, ये रोज़ का एक स्केड्यूल होता है हमारा ऑफिस का, ऑफिस वर्क का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे बिज़नेस के, हमारे प्रोफेशन के काम की शुरुआत कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अनूठा तरीका, एक यूनिक वे बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट आवर ऑफिस वर्क इन द मॉर्निंग और वट एवर इज़ योर ऑफिस टाइम। मैं हूँ राजीव बलानी, माइंड एंड मेडिटेशन कोच, और आइए शुरू करते हैं कि ऐसा कौन सा काम है कि जिससे आप अपने ऑफिस के काम की शुरुआत और किस तरह से उस काम को करें तो पूरा दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जितना हो सके उतने कम समय में निपटा सकेंगे, है ना। ये जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव के ऊपर से, उस अनुभव के आधार से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने हो, सारे काम ख़त्म करके वापस लौटना हो घर को, तो हमारे पास रोज़ सुबह अपना टू डू लिस्ट होना चाहिए। यस, ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि टू डू लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप भी टू डू लिस्ट बनाते ही होंगे। तो आज जो टू डू लिस्ट की बात है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, मगर उसी लिस्ट के ऊपर से आप ऐसा क्या करेंगे कि काम की इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाए और उसी टू डू लिस्ट का जो आपका पूरा लिस्ट है वो आप ख़त्म करके ही लौटें। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि टू डू लिस्ट अपने पास होना चाहिए, राइट। और उसमें भी कई लोगों को मैंने देखा है, इनफैक्ट टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं सही तरीके से, वो भी एक सचमुच सीखने जैसा स्किल है। कभी अगर ये हुआ तो मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। मगर एक दो चीज़ जो है वो मैं अभी कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सुबह जागने के बाद बनाते हैं कि आज ये काम है, आज वो काम है। इनफैक्ट टू डू लिस्ट जो है कि जो काम आज हमें करने हैं, वो जो लिस्ट है वो एक दिन पहले शाम को तैयार हो जाना चाहिए। यानी आने वाले कल को पूरा दिन मुझे क्या करना है उसकी मेरी जो लिस्ट है वो आज शाम को मेरे पास तैयार होना चाहिए। तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो रात को रिलैक्स होकर के आप सोच सकते हैं, और दूसरा सुबह जागने के तुरंत बाद ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज क्या करना है, ये है, वो है, ये दिस दैट नो, क्योंकि कल से ही आपके पास पूरा तैयारी है। मगर आज मैं जो कहने वाला हूँ वो ये है कि लिस्ट तैयार है तो उसके ऊपर से कैसे ऑफिस के काम की शुरुआत करनी चाहिए। ऑफिस का जब काम शुरू हो तो काम को शुरू करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, मगर आज उसमें से ये एक जो है उसकी हम बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हाथ में, आप ऑफिस पहुंच गए, अपनी चैम्बर में बैठे हैं और आपके हाथ में आपका टू डू लिस्ट है, तो कैसे शुरुआत करेंगे। अभी इसी वक्त मेरे पास भी एक टू डू लिस्ट है, एक जिसको आप कह सकते हैं मेरी जेब में ही मैंने रखा हुआ है। तो इस लिस्ट के साथ हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करेंगे। मैं आपको ये समझ लीजिए कि एक सैम्पल है, तो ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, राइट, ये बताऊँगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं पढ़ता हूँ कि ये टू डू लिस्ट में कौन से काम हैं। तो ये सैम्पल है इसलिए 4-5 काम लिखे हैं, बाकी हो सकता है 10 काम भी हो, 15 काम भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला काम इसमें यह है कि मुझे अपने सेल्स मैनेजर को फ़ोन पर आज हाईली मोटिवेट करना है। गुड। दूसरा ये है कि कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स भरवाना है आज। और तीसरा काम ये है कि पिछले 3 दिन के बाकी के जो मेल्स है वो चेक करने हैं। और ऐसा होता भी है कि कई बार 2-3 दिन तक किसी फंक्शन में बिज़ी थे या किसी दूसरे कामों में बिज़ी थे, मेल ही नहीं चेक कर पाए, तो वो चेक करना है 3 दिन के। फिर 4 नंबर पे है कि 2 पार्टीज़ को पेमेंट्स के लिए फ़ोन करने हैं। और 5th वन इज़ प्रोजेक्ट लोन के लिए बैंक को जो आखिरी डिटेल्स चाहिए थी वो आज मुझे पहुंचाना है, राइट। तो ये 5 काम है सैंपल पे, हो सकता है 7 काम भी हो, 10 काम भी हो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये है तो उसको लेकर के ये 5 काम देख लिए, इसको रख दिया साइड में या तो जेब में, और एक के बाद काम की शुरुआत कर देते हैं। अब एक दूसरा तरीका जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप जैसे ही इसको पढ़ें तो पहला काम पढ़े कि मुझे अपने सेल्स मैनेजर को फ़ोन पर आज हाईली मोटिवेट करना है। ये पढ़ लिया।
तो तुरंत ही उसके बाद खुद अपने आप से पूछे कि अगर मैंने ऐसा आज कर दिया तो क्या होगा और उससे मैं क्या महसूस करूँगा। सी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस, कि ये काम अगर मैंने कर दिया आज तो क्या होगा, यानी व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, ये अगर हो गया तो क्या होगा, रियलिटी में क्या होगा, और वो जो होगा उसके कारण मैं क्या महसूस करूँगा। ये क्यों पूछ रहा हूँ मैं खुद से, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरा काम, कॉरपोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स आज भरवाना है, तो तुरंत ये सवाल मन में खुद को करना है कि ये काम अगर आज मैंने करवा दिया तो क्या होगा और उसके कारण मैं क्या महसूस करूँगा, राइट। अब आप जान सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स आज अगर पे कर दिया, आज ही वो काम हो गया तो क्या होगा ये कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा। प्रॉपर्टी टैक्स का कोई इंक्वायरी नहीं आएगा, कोई नोटिस आने की कोई संभावना नहीं है, और उसके कारण मैं क्या महसूस करूंगा, तो मैं एक रिलैक्स महसूस करूंगा, एक शांति का एहसास करूंगा, और क्या कहते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन कि हो गया ये काम, एक फिनिश्ड हो गया काम, वो जो सेटिस्फेक्शन है वो फील करूंगा। तीसरा काम, पिछले 3 दिन के बाकी के मेल्स जो है वो मैं आज चेक करूंगा। तो सवाल अब ये करना है कि ये अगर आज मैंने कर लिया तो क्या होगा और उसके कारण मैं क्या महसूस करूंगा। अब इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, वो हमें ही आपके सवाल का आपको ही पता होगा। मगर जैसे कि ये 3 दिन के बाकी के मेल्स जो है आज अगर मैंने चेक कर लिए तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई बहुत सारे कम्युनिकेशंस जो बाकी थे वो आज क्लियर हो जाएंगे, कुछ लोगों को जवाब देने थे वो जवाब मैं दे पाऊँगा, कुछ लोगों से कुछ इंक्वायरी आई होगी तो वो मुझे मिलेगी, कुछ ऑर्डर्स होंगे तो वो मुझे मिलेंगे, राइट। तो ये उसका रिजल्ट है। एंड अब उसके कारण मैं क्या फील करूँगा, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसके कारण हम खुशी का एहसास करेंगे कि चलो ये एक काम हो गया, कुछ लोगों को जवाब देना था वो दे दिया, कुछ लोगों के जो इंक्वायरीज थी वो भी, और ऑर्डर्स वगैरह थे वो भी प्रोसेस में चले गए। तो यहाँ पर हम अपने जो कॉमन टू डू लिस्ट है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। 5वां सवाल ये है कि 2 पार्टीज़ को पेमेंट के लिए फ़ोन करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ऐसा काम में लिखा हुआ है कि 2 पार्टी को पेमेंट के लिए फ़ोन करना है, फट से उठाया फ़ोन और फ़ोन कर दिया, जो भी प्रोसेस है वो, मगर काम ख़त्म नहीं होते तब तक मन में यही रहता है कि बाकी है। अब यहाँ पर देखना, 2 पार्टी को पेमेंट के लिए फ़ोन करना है। तुरंत मेरा सवाल ये होगा कि अगर ये मैंने कर दिया तो क्या होगा। तो कर दिया तो पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को खुद को एक मैसेज दूंगा कि आई एम सिंसियर अबाउट कलेक्शन, राइट। फिर 2 पार्टीज़ को भी मैसेज आज ही जाएगा कि नहीं आज का कहा था आज फ़ोन आ गया, राइट। तो ये उसका रिज़ल्ट है। फिर पार्टी हाँ भी कहती हैं और 2-3 दिन और टाइम मांगती है, मे बी कुछ भी हो, मगर उनको ये पता चल गया कि आज का काम उन्होंने जो था वो कर दिया। और उसके कारण मुझे क्या होगा, अब ये कोई पूछने का सवाल है नहीं, उसके कारण मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि हो सकता है कि पार्टी में मैंने फ़ोन किया तो पेमेंट तुरंत उन्होंने भेजने की इस व्यवस्था कर दी। अगर नहीं किया होता, आज रह गया होता, तो आज के बदले वो कल पे बात जाती, तो ये सवाल जब पूछते हैं तो यही लिस्ट एक अलग इफ़ेक्टिवनेस के साथ आपको हेल्प करता है। और लास्ट सवाल कि प्रोजेक्ट लोन के लिए बैंक को जो आखिरी डिटेल्स चाहिए थी वो आज पहुंचाना है। अच्छा, अगर वो मैंने आज पहुंचा दी तो क्या होगा, तो उसका जवाब मुझे बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे कि अगर वो लोन पहुंचा दी मैंने तो आज से ही बैंक का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके वो लोन सैंक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, मेरी ओर से मैं सिक्योर हो जाऊंगा कि सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो मैंने ख़त्म कर दी है ना। अच्छा, ये एक क्या होगा कि एक उसका फील आएगा। अब हर काम में हम ये पूछते हैं कि इससे क्या होगा, मैं क्या महसूस करूंगा, इससे क्या होगा, इससे मैं क्या महसूस करूंगा, इससे क्या होगा, उसके कारण मैं क्या महसूस करूंगा। इस तरह से सवाल पूछ करके हम हमारे अवचेतन मन को 2 तरह से मदद कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि हम जो ये काम है उसको कर दिया तो क्या होगा ये पूछते हैं। उसका मतलब ये है कि जो जवाब मिलेगा वो होगा रिजल्ट। तो रिजल्ट का पिक्चर मिलता है अवचेतन मन को। और दूसरा कि इससे मुझे क्या महसूस मैं करूँगा, तो उससे रिजल्ट पाने के बाद मैं क्या फील करूँगा, वो फील जो है वो इमोशन जो है, वो एहसास जो है, वो हम हमारे अवचेतन मन को दे रहे हैं। एंड एज यू नो और मे बी के आपको पता हो
कि हमारा वो चेतन मन उसको जो भी चित्र मिलते हैं, उसको जो भी फीलिंग के इमोशंस के वाइब्रेशंस मिलते हैं उस तरह से काम करता है। तो 8 काम के लिए सवाल पूछने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, जवाब पाने का टाइम भी गिन लो तो भी 5 मिनट में आप इतना सुपर्ब काम कर सकते हैं कि खुद को ये सवाल पूछ करके खुद के अवचेतन मन को आप रिजल्ट्स के भी मैसेज दे रहे हैं, फील के भी मैसेज दे रहे हैं, और बहुत संभावना बढ़ जाएगी कि जितना आपका लिस्ट है वो सारे काम आप फिनिश कर पाएंगे, है ना। मैं कई बार इस फॉर्मूला को यूज़ करता हूँ और ऑलवेज़ अच्छा रिजल्ट्स पाया है। कई बार बहुत सारे काम होते हैं तो हम क्या करते हैं, रश में इतना भागा दौड़ी में वो काम करने की और करवाने की उसमें रहते हैं, मगर माइंड में कोई रेफरेंस नहीं गया है कि रिजल्ट्स क्या होने वाला है, उससे मुझे क्या महसूस होगा। काम सब इम्पोर्टेंट होते हैं, तो एक बार जब आप कहते हैं कि इससे मैं क्या महसूस करूँगा, तो वो इमोशन ऑन द स्पॉट आती हैं एंड दैट इमोशंस पुशेस अस टू वर्क फॉर दैट, यू नो। तो ये जो मेथड है वो आप ज़रूर करके देखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको भी बहुत ही उसका ज़बरदस्त परिणाम मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो बिज़नेस में हैं या ऑफिस में कोई भी काम करते हैं, उन लोगों तक ये पहुंचाए ताकि उन लोगों की भी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़े। आपके कलीग्स हो या आपके एम्प्लॉइज़ हो, उनको भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आखिरकार ये कंपनी को ही बेनिफिट देने वाली बातें हैं। तो हमारे खुद के लिए और हमारे कलीग्स के लिए, हमारे एम्प्लॉइज़ सब के लिए ये सेम वे में काम करता है। तो जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं माइंड और मेडिटेशन के साथ रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस एवरी वीक अपलोड करता रहता हूं। तो बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्ते।